एक छोटे से गांव के किनारे घना जंगल था। उस जंगल के बारे में लोग अजीब कहानियां सुनाते थे। कोई कहता वहां खजाना छुपा है, कोई कहता वहां अजीब मखलूक रहती है। मगर एक बात सब कहते थे कि जंगल के बीच में एक पुराना जादुई दरख्त है, जिसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं। इसी गांव में अहमद नाम का एक गरीब मगर बहादुर लड़का रहता था। अहमद का दिल बहुत साफ था और वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन अहमद की मां बीमार हो गई। गांव के हकीम ने कहा, इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक चीज से हो सकता है, जंगल के बीच वाले दरख्त के नीचे उगने वाला नीला फूल। ये सुनकर अहमद के दिल में खौफ भी आया और हिम्मत भी, क्योंकि वो जानता था कि उस दरख्त के पास जाना आसान नहीं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले अहमद जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में दाखिल होते ही अजीब आवाजें आने लगीं। कहीं परिंदे जोर जोर से चीख रहे थे, कहीं दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे, जैसे कोई छुपा हुआ राज आपस में बात कर रहा हो। अहमद थोड़ा डरा, मगर मां की याद ने उसके कदम मजबूत कर दिए। काफी देर चलने के बाद अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वो एक लकड़ी के सहारे खड़ा था। बूढ़े ने पूछा, बेटा, तुम इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? अहमद ने सारी बात सच सच बता दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम वाकई उस दरख्त तक जाना चाहते हो तो याद रखो, रास्ते में 3 आजमाइशें आएंगी। अगर तुम लालच या खौफ में आ गए तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। ये कहकर वो अचानक गायब हो गया। अहमद हैरान रह गया, मगर वो आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद उसे जमीन पर एक चमकता हुआ सोने का संदूक नजर आया। जब उसने संदूक खोला तो अंदर बहुत सोना और हीरे थे। एक आवाज आई, ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस वापस लौट जाओ। अहमद ने लम्हा भर सोचा, अगर वो सोना ले ले तो हमेशा के लिए अमीर हो सकता है। मगर फिर उसे अपनी माँ याद आई। उसने संदूक बंद किया और बोला, मुझे दौलत नहीं, अपनी माँ की सेहत चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, संदूक गायब हो गया। ये पहली आजमाइश थी। अहमद आगे बढ़ा। कुछ देर बाद अचानक घना अंधेरा छा गया। दरख्तों के पीछे से खौफनाक साए निकलने लगे। लगता था जैसे कोई दरिंदा उसका पीछा कर रहा हो। दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। अचानक रोशनी फैल गई। ये दूसरी आजमाइश थी। आखिरकार वो जंगल के बीच पहुंच गया। वहां एक बहुत बड़ा और पुरस्रार दरख्त खड़ा था। उसके तने पर अजीब रोशन निशान बने हुए थे और उसकी जड़ों के पास वाकई एक नीला चमकता हुआ फूल उग रहा था। जैसे ही अहमद फूल लेने के लिए झुका, दरख्त के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, रुक जाओ। दरख्त के सामने रोशनी का एक दायरा बना और उसमें एक जंगल की मुहाफिज रूह जाहिर हुई। उसने कहा, ये आखिरी आजमाइश है। ये फूल सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जिसका दिल वाकई नेक हो। बताओ, अगर ये फूल तुम्हें सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी करने का मौका दे तो तुम क्या मांगोगे? अहमद ने फौरन जवाब दिया, मैं अपनी माँ की सेहत मांगूंगा, और अगर मुमकिन हो तो मेरे गांव के सब बीमार लोग भी ठीक हो जाएं। रूह मुस्कुराई, तुमने अपनी नहीं, दूसरों की खुशी मांगी है। यही तुम्हारी कामयाबी है। ये कहकर उसने उसे वो नीला फूल दे दिया। अहमद खुशी खुशी गांव वापस आया। जैसे ही उसने वो फूल हकीम को दिया, उससे दवा बनाई गई, और ना सिर्फ उसकी माँ बल्कि गांव के कई बीमार लोग भी ठीक हो गए। अगले दिन अहमद दोबारा जंगल गया ताकि उस दरख्त का शुक्रिया अदा करे। मगर हैरत की बात यह थी कि वहां ना कोई दरख्त था, ना कोई निशान। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट थी, जैसे जंगल खुद मुस्कुरा रहा हो। और उस दिन के बाद गांव में एक बात मशहूर हो गई, जंगल का जादुई दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आता है जिनके दिल सच्चे और नेक होते हैं। कहानी का सबक, नेकी, सच्चाई और बेगर्जी हमेशा इंसान को कामयाबी तक पहुंचाती है।